का कमबैक कभी नहीं हो सकता। उनकी आने वाली अपकमिंग मूवीज भी उनका कमबैक नहीं करा पाएंगी। वजह है सलमान खान, जो नहीं चाहते कि उनका कमबैक हो। और शायद इस वीडियो का सबसे बड़ा ट्विस्ट भी यही है, जिसे हम आगे की इस वीडियो में जानने वाले हैं। सो अब मैं इंट्रो को ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता, इसीलिए मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर सलमान खान का डाउनफॉल किन मेन रीजंस की वजह से हो रहा है। क्या सलमान खान का कमबैक अभी भी पॉसिबल है, और क्या आज भी लोग भाई की मूवीज को देखने के लिए थिएटर्स तक जाएंगे। वैसे सलमान की अपकमिंग मूवीज कौन कौन सी हैं एंड वो कब तक रिलीज हो सकती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या राज एंड डीके के साथ उनकी सुपर हीरो फिल्म उनके कैरियर का बिगेस्ट कमबैक बन सकती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी के टाइम में सलमान खान का कमबैक होगा या नहीं, ये क्वेश्चन अब काफी बड़ा हो चुका है। इतना बड़ा कि भाई का शादी वाला क्वेश्चन भी इसके आगे अब छोटा लगने लगा है। The biggest star this country has ever produced. My friend and everybody's favorite. Truly the one and only. The biggest box office emperor. The most good-looking man alive. The most loved megastar of Hindi cinema. The dream of billions of people worldwide. None other, ladies and gentlemen, than our very own Salman Khan! एक टाइम था जब सलमान खान की मूवीज का मतलब होता था बॉक्स ऑफिस सुनामी। मूवीज कोई भी हो, लोग थिएटर केवल सलमान को देखने जाते थे। जिस डेट पर भाई की मूवीज रिलीज होती थी, वही डेट बॉक्स ऑफिस के लिए फेस्टिवल बन जाता था। यहाँ तक कि सलमान की मूवीज के कारण कई डायरेक्टर्स ने अपनी मूवीज के रिलीज डेट को भी पोस्टपोन कर देते थे। लेकिन आज सलमान की सिचुएशन बिल्कुल ही उल्टी हो चुकी है। सलमान की मूवीज फ्लॉप पर फ्लॉप होती जा रही है। उनकी हर मूवीज को बॉक्स ऑफिस पर काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। सलमान के इस गिरते हुए स्टारडम के पीछे मेनली दो कारण हैं, जिसमें पहला है सलमान की वीक स्क्रिप्ट सिलेक्शन और दूसरा है सलमान का बिहेवियर। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? पिछले कई सालों से स्क्रिप्ट सिलेक्शन सलमान का सबसे बड़ा इशू बना हुआ है। चाहे वो राधे मूवी हो या किसी का भाई किसी की जान, रेस 3 हो या सिकंदर, ऑडियंस ने बार बार ऐसी मूवीज को क्लियरली रिजेक्ट कर दिया और सारी की सारी मूवीज फ्लॉप हो गयी। प्रॉब्लम सिर्फ मूवीज फ्लॉप होने की नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि ऑडियंस सलमान की इन मूवीज से इमोशनली कनेक्ट ही नहीं कर पा रही है। वही रेपिटेटिव रोल्स, वीक स्क्रिप्ट और आउटडेटेड मास फार्मूला, ये सब सलमान के स्टारडम को धीरे धीरे डाउन कर रहे हैं। दूसरा है फिल्मों को लेकर सलमान का बिहेवियर। फिल्म इंडस्ट्री में ये बात ओपनली सबको पता है कि सलमान अपनी फिल्म्स के क्रिएटिव कंट्रोल खुद ज्यादा लेते हैं, जिसके कारण वो स्क्रिप्ट को लास्ट टाइम पे चेंज करवा देते हैं, अपनी इमेज के हिसाब से सीन्स डलवा देते हैं, और सबसे बड़ी बात, वो कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलते। आज की ऑडियंस सिर्फ स्टार पावर पे टिकट नहीं लेती, उन्हें कंटेंट चाहिए, स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन और कुछ नया चाहिए। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भाई का कमबैक फ्यूचर में पॉसिबल है। इसका स्ट्रेट आंसर है हाँ, पॉसिबल है, लेकिन ये इतना इजी नहीं है। सलमान का कमबैक सिर्फ एक हिट फिल्म से नहीं होगा। उन्हें एक स्ट्रॉन्ग, वेल डायरेक्टेड और इमोशनली इंगेजिंग फिल्म चाहिए जो उनकी इमेज को री इन्वेंट करे। मतलब वही पुराना वन मैन आर्मी फार्मूला नहीं, बल्कि एक ऐसी स्टोरी जहां सलमान फ्रेश एक्टर के रूप में दिखे। और यही वो टाइम है जहां डायरेक्टर्स का रोल सबसे क्रूशियल हो जाता है। अब अगर सलमान किसी विजनरी डायरेक्टर के साथ काम कर जो उन्हें चैलेंज करे, उनकी वीक एक्टिंग इमेज तोड़े और उन्हें एक फ्रेश एक्टर के रूप में प्रेजेंट करे, तब उनका कमबैक हो सकता है। अब इमेजिन करो कि भाई की आने वाली इतनी सारी अपकमिंग फिल्मों में से कोई एक फिल्म रिलीज हुई और उसमें भाई ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस भी दिया, बट फिर क्या ऑडियंस उन्हें फिर थिएटर्स तक देखने के लिए जाएगी? क्या ऑडियंस का बिलीव सलमान खान फिर से जीत पाएंगे? सलमान खान का नाम आज भी इतना बड़ा है कि उनकी फिल्म अनाउंस होते ही बज अपने आप ही क्रिएट हो जाता है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि अब ऑडियंस सिर्फ नाम पे थिएटर नहीं जा रही है। पहले होता था कि भाई की फिल्म आ रही है, इतना सुनना ही लोगों के लिए काफी होता था, लेकिन अब ये सिचुएशन चेंज हो चुकी है। अब लोग सबसे पहले किसी भी मूवी का ट्रेलर देखते हैं, स्टोरीज आइडियाज को इमेजिन करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि मूवी का टिकट लेना है या नहीं। ऐसे में इसका मतलब ये नहीं है कि सलमान का अब स्टारडम खत्म हो गया है, बल्कि अब ये है कि उनके स्टारडम को फिर से स्टैंड करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग कंटेंट जरूरी हो गया है। अगर फिल्म में मास मूवमेंट के साथ सॉलिड स्टोरी और इंगेजिंग डायरेक्शन हो तो ओपनिंग आज भी धमाकेदार
धमाकेदार हो सकती है, क्योंकि सलमान का कोर फैन बेस अभी भी लॉयल है जो फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने जरूर जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब फिल्म सेम पुराना फॉर्मूला रिपीट करती है, जहां ना स्टोरी में फ्रेशनेस होती है और ना ही एग्जीक्यूशन में कोई नयापन नहीं। ऐसे केस में न्यूट्रल ऑडियंस तुरंत डिस्कनेक्ट हो जाती है और थिएटर जाने के बजाय OTT का वेट करती है। इसीलिए अब सलमान के लिए हर नेक्स्ट फिल्म एक टेस्ट बन चुकी है, जहां उन्हें सिर्फ अपनी इमेज नहीं बल्कि ऑडियंस के बदलते हुए टेस्ट को भी समझना पड़ेगा। सो अब आते हैं सलमान खान की उन अपकमिंग मूवीज पर। सलमान खान के पास इस टाइम पे अप्रोक्स 3 मेजर मूवीज हैं, लेकिन सबकी सिचुएशन सेम नहीं है। सबसे पहले बात आती है उनकी एक वॉर बेस्ड फिल्म बैटल ऑफ गलवान की। वैसे अब इस फिल्म का टाइटल मातृभूमि हो गया है, जिसे अपूर्वा लखिया डायरेक्ट कर रहे हैं। वैसे ये एक रियलिस्टिक वॉर ड्रामा मूवी है जो इंडिया और चाइना के कॉन्फ्लिक्ट पर बेस्ड है। ये फिल्म सलमान की इमेज को कम्प्लीटली शिफ्ट कर सकती है। वैसे ये मूवी 2026 में आने वाली थी, लेकिन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये मूवी अभी डिले चल रही है, क्योंकि इस मूवी का सब्जेक्ट काफी सेंसिटिव है, जिसके लिए अप्रूवल का प्रोसेस चल रहा है। इसके बाद भाई का सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है SVC 63, एक अनटाइटल्ड फिल्म जिसे वामसी पेडपल्ली डायरेक्ट कर रहे हैं, जिसमें साउथ लेडी क्वीन नयनतारा भी हैं। ये मूवी एक टिपिकल मास इंटरटेनर नहीं होगी, बल्कि ये थोड़ा पॉलिश्ड कमर्शियल सिनेमा हो सकता है, जो सलमान के कमबैक के लिए क्रूशियल है। ये फिल्म ऑलरेडी शूट पर जा चुकी है, जिसका शूटिंग ग्लिम्स अभी हाल ही में हमें देखने को मिला था। वैसे इस मूवी का टारगेट रिलीज डेट है ईद 2027। अब आते हैं भाई के तीसरे प्रोजेक्ट पर, जो इस टाइम बहुत हाइप में है, जिसे डायरेक्टर राज बना रहे हैं। ये फिल्म अभी प्री प्रोडक्शन स्टेज में है और इसकी शूटिंग अक्टूबर 2027 से स्टार्ट होने वाली है। ये मूवी सलमान के कैरियर का सबसे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट हो सकता है, क्योंकि वो पहली बार एक प्रॉपर सुपर हीरो रोल में दिख सकते हैं। फाइनली समझे तो सलमान खान के पास अभी कंफर्म्ड 3 एक्टिव मूवीज लाइनअप हैं। वैसे यही वो मूवीज हैं जिस पर सलमान खान का फिल्मी कैरियर टिका हुआ है। इसीलिए अब आते हैं वीडियो के लास्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर, जो इस टाइम पर काफी वायरल भी है और इस मूवी से भी जुड़ा हुआ है। क्या राज एंड डीके के साथ उनकी सुपर हीरो फिल्म उनके कैरियर का बिगेस्ट कमबैक बन सकती है? वेल, सलमान खान का कैरियर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम अब ये है कि वो सेम मास टेम्पलेट में अटक गए हैं, जहां उनकी फिल्म अब प्रेडिक्टेबल लगती है। लेकिन राज एंड डीके के साथ उनकी सुपर हीरो मूवी आएगी, वो उनके पूरे कैरियर का सबसे डिफरेंट जोन बन सकती है, क्योंकि पहली बार सलमान एक फुल फ्लेज्ड सुपर हीरो रोल प्ले करने जा रहे हैं, और वो भी एक टिपिकल परफेक्ट हीरो की नहीं बल्कि एक रिटायर्ड थका हुआ सुपर हीरो का। वैसे ये सलमान के लिए ऐसा कैरेक्टर हो सकता है जो उन्हें उनके एक फ्रेश एक्टर बना देगा, और ये बात इसलिए भी पॉसिबल लगती है क्योंकि राज एंड डीके का स्टाइल कम्प्लीटली अलग है। वो ओवर द टॉप मास सिनेमा नहीं बनाते, बल्कि स्मार्ट राइटिंग, डार्क ह्यूमर और ग्राउंडेड स्टोरी टेलिंग के लिए जाने जाते हैं। मतलब अगर ये फिल्म सही बनी तो सलमान को एक न्यू एज ऑडियंस मिल सकती है, जो अब तक उनसे डिस्कनेक्ट हो चुकी थी, और इसी वजह से इंडस्ट्री के अंदर भी इस प्रोजेक्ट को हाई कॉन्सेप्ट एक्सपेरिमेंट माना जा रहा है। ये फिल्म कम्प्लीटली सलमान की इमेज को रीसेट कर सकता है। एट द एंड पॉइंट ये फिल्म सलमान खान के लिए सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, ये उनके कैरियर का रीसेट बटन है। अगर राज एंड डीके अपना बेस्ट डिलीवर करते हैं और सलमान अपनी इमेज तोड़ने के लिए ऑलरेडी रेडी हो जाते हैं, तो ये उनका बिगेस्ट कमबैक बन सकता है। लेकिन अगर ये भी हाफ बेक्ड मूवी निकली तो फिर उनका कमबैक और भी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या सलमान खान का फिर से कमबैक होगा? अगर हाँ, तो वो कौन सी मूवी होगी जो उन्हें एक प्रॉपर कमबैक दिलाएगी? इस बात का आंसर आप कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि मैं आपके कमेंट का वेट करता हूँ और उसे डेली रीड करता हूँ, जिससे कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक एक्सप्लोर कर पाऊँ। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।